हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस के साथ। ये पहली न्यूज़ आ रही है हमारी आरबीआई से रिलेटेड है। इसने क्या किया है, पीसी फिनेंशियल सर्विसेज है जो कि एनबीएफसी है, इसके लाइसेंस को इसने कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने। सीओआर क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पूरा सीन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। आजकल हमारे प्ले स्टोर पे या फिर ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी कंपनी है, छोटी मोटी या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग कंपनी है जो ये दावा करती हैं आपको एक दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में आपको लोन प्रोवाइड करा देगी। तो कुछ ऐसे ही एक बड़ा ही नाम आ रहा था कुछ दिन पहले से, कैशबिन करके। एक कैशबिन करके एक ऐप होता है, आपको प्ले स्टोर पे देखे होंगे। कैशबिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो ये दावा करती थी कि बहुत जल्द 1 से 2 दिन में आपको कुछ लोन प्रोवाइड करा देगी। बट इसके बाद वो क्या करते थे, आप कोई बंदा ले लिया, उसके बाद एक टाइम पीरियड देता था, डेडलाइन दिया जाता था और उसके बाद से बहुत ज़्यादा अमाउंट का इंटरेस्ट लेकर के उससे पैसा को वापस लिया जाता। पूरी तरह से वहाँ पे धोखाधड़ी का काम चल रहा था। और बाय द वे अगर उस टाइम पीरियड में कोई नहीं देता है तो एक कानूनी तौर पे, एक कानूनी क्या बोल सकते हैं, एक फ्रॉड तरीका से एक पुलिस का एक नोटिस भेजा जाता था कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सारी बहुत सारी यहाँ पे फ्रॉडगिरी चल रही थी। तो इसी को देख करके ये जो कैशबिन था, कैशबिन का एक एनबीएफसी क्या था हमारे पास, पीसी फिनेंशियल सर्विस, जो कि इसका आपको मिलेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दिल्ली की एक कंपनी है। तो इसका पूरा का पूरा इस पे निगरानी रखा गया आरबीआई के द्वारा और फाइनली जा करके आरबीआई ने इसके लाइसेंस को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। तो COR has been revoked due to the supervisory concern including egregious violation of the RBI outsourcing डायरेक्टिव एंड नो योर कस्टमर। ये आपके पूरा डिटेल्स ले लेते हैं, जो ऐप में हम लोग जाते हैं पूरा आपका KYC करा लेते हैं, नो योर कस्टमर, आपका पैन कार्ड डिटेल्स, आधार कार्ड डिटेल्स, अकाउंट नंबर सारे करा लेते हैं ये लोग। द कंपनी वॉज ऑल्सो फाउंड टू बी चार्जिंग अन यूसीरियस इंटरेस्ट रेट एंड अदर फीस टू its borrower in an obfuscated manner as well as using the RBI and Central Bureau of Investigations logos for recovery borrower in violation of the fair practice codes। ये काफ़ी फ्रॉड तरीके से ये सब कुछ आपको लगेगा कि बहुत सही है, लेकिन इसमें इसके पीछे बहुत सारा फ्रॉड चलता है और अपने बोरोवर जो इसका जो लोन लिए रहते हैं उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट का इंटरेस्ट से पे करते हैं। सपोज 1,000 रुपये, तो बहुत बार ऐसा हुआ ना कि 1,000 रुपया लोग ले लिया, उससे उनको 5,000, 6,000, इवन 10-10, 15-15 हज़ार तक उन लोगों को रिटर्न करना पड़ता था। तो ये सब थोड़ा सा इलीगल तरीके से चल रहा था, इसलिए आरबीआई ने पीसी फिनेंशियल सर्विस जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है, इसके क्या कर दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कैंसिल आउट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा SPMCIL दिल्ली हेड क्वार्टर्स डिक्लेयर्ड अ प्रोहिबिटेड प्लेस। SPMCIL क्या होता है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में SPMCIL बोलते हैं। ये यहीं पे हमारा क्या होता है, हमारी नोटों की छपाई होती है, ये होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। इसका जो दिल्ली हेड क्वार्टर्स है उसने डिक्लेयर किया है इसको प्रोहिबिटेड प्लेस, यहाँ पे वर्जित जगह जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पे नॉर्मल लोगों की आवाजाही नहीं हो सकती है बिना परमिशन के। तो होम मिनिस्ट्री हैज़ डिक्लेयर्ड दिल्ली हेड क्वार्टर ऑफ SPMCIL हैज़ एज अ प्रोहिबिटेड प्लेस अंडर सेक्शन 2 ऑफ द ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट 1923। इस एक्ट के तहत, और इसमें एक ये सेक्शन लगा करके ये बताया गया है कि इस जगह को प्रोहिबिटेड प्लेस माना गया है। दिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अनऑथोराइज्ड पर्सन इनटू इट। जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है उसमें उन लोगों की एंट्री को प्रिवेंट किया जाएगा, रोका जाएगा। It is the only currency and the banknotes manufacturer of India that printed new currency of note of denominations 2000 and 500 in 2016। जब 2016 में हमारी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुआ था, उस केस में यही एक ऐसा एक प्रेस था जिसने जो हमारी जो नई करेंसी आई थी, 2000 और 500 के नोट आए थे, उसका ये क्या किया था, मैन्युफैक्चर किया था, प्रिंट किया था यही कंपनी। तो SPMCIL की जो दिल्ली हेड क्वार्टर है इसको प्रोहिबिटेड एरिया घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा आर्मी चीफ MN नरवणे प्रेजेंट्स प्रेसिडेंट कलर्स टू 4 पैराशूट बटालियंस। हमारे जो आर्मी के जो चीफ हैं MM नरवणे जी, उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, एक अवार्ड होता है, प्रेसिडेंट्स कलर नामक अवार्ड होता है। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट या जो भी एक फोर्स होता है उसको
बहुत बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन जो लोग करते हैं उनको ये मेडल्स दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम है प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड। इस बार इसको प्रेजेंट किसने किया है? हमारे आर्मी चीफ खुद किए हैं, और कभी कभी हमारे प्रेसिडेंट साहब भी करते हैं। तो इस बार आर्मी चीफ एम नरवणे ही प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड को प्रेजेंट किए हैं, और 4 पैराशूट्स बटालियंस को ये अवार्ड दिया गया है। पहला अवार्ड्स किसको मिला है? यहाँ पे देख रहे हैं, तो 4 बैटालियंस और 11 पैरा, जो कि स्पेशल फोर्सेस बोलते हैं, 21 पैरा, इसको स्पेशल फोर्स ये भी है, 23 पैरा और 29 पैरा बैटालियंस। ये 4 कुछ एक तरह से कैडर बोल सकते हैं, बैटालियन से, जिसको ये प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड दिया गया है, प्रेजेंट किया गया है एम नरवणे जी के द्वारा। द अवार्ड ऑफ प्रेसिडेंट्स कलर्स और द निशान इसको भी बोला जाता है, इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर bestowed upon a military unit in recognition of exceptional service to the nations both during war and peace। ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है मिलिट्री यूनिट के तहत। ये आपका युद्ध के दौरान और शांति के दौरान भी एक एक्सेप्शनल सर्विस, बहुत ही उत्कृष्ट काम करने के लिए, असाधारण काम करने के लिए इनको ये प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिश टीवी। लगभग सबके घर में आजकल है, या फिर अब तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना, नेटफ्लिक्स एंड बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। बट डिश टीवी क्या है? डिश टीवी ने क्या किया है? ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। डिश टीवी इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत एज ए ब्रांड एम्बेसडर। पंत विल फीचर इन द ब्रांड्स 360 डिग्री कम्युनिकेशंस फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। 2 साल के लिए रहेंगे। दिस इन्वेस्टमेंट इन द D2H यानी डायरेक्ट टू होम बोला जाता है, इज गोइंग टू मेक इट इवन स्ट्रॉन्गर। द केस एफिनिटी बिटवीन D2H ब्रांड एंड ऋषभ पंत एज ए ब्रांड एम्बेसडर विल इनेबल डीपर एंगेजमेंट ऑफ D2H विथ इट्स टीजी। तो यही बेसिकली हमको ये याद रखना है कि डिश टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है? ऋषभ पंत को बना दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा PM किसान 3rd एनिवर्सरी। हम लोग क्या मना रहे हैं? एक जो PM किसान योजना था, प्रधानमंत्री किसान योजना, इसके तहत ये क्या है, इसका तीसरा साल मना रहा है, 3rd एनिवर्सरी है। इसके जरिए ये बताया जा रहा है कि किसान के खाते में डायरेक्टली 1.8 लाख लगभग ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ पे 1 लाख करोड़ यहाँ पे होगा, 1.8 लाख करोड़ डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। पहले देखते हैं PM किसान योजना क्या था। इसकी शुरुआत आपको की गई थी 1 दिसंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये आपका PM किसान योजना के तहत ये इसको लॉन्च किया गया था। ये ऐसा योजना था जिसमें वैसे किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर से अगर कम ज़मीन है, अगर इसको एकड़ में बात करें तो 4.9 एकड़, इससे अगर जिस किसान के पास अगर इससे कम ज़मीन है तो इसको इस योजना का लाभ मिलता था। इसमें क्या होता था, 6,000 मतलब सालाना जिसको बोल सकते हैं, वार्षिक तौर पे 6,000 रुपये मिलते थे, 3 किस्त में मिलता था, यानी 2-2 हज़ार करके ये मिलता था। तो ये जो एक PM किसान योजना था, इस कुछ ऐसा इसका प्रारूप था। साल में 6,000 रुपये 2-2 हज़ार करके, डेट मीन्स 4-4 महीने पे ये मिलता था, एक किस्त वाइज इसको दिया जाता था। तो इसी का हम लोग क्या तीसरा एनिवर्सरी मना रहे हैं, और ये सरकार दावा कर रही है कि किसान के खाते में 1.8 लाख टोटल अगर देखा जाए तो 1.8 लाख करोड़ अमाउंट्स डायरेक्टली चला गया है। तो यही है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेवी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन 2022 किक्ड ऑफ। हमारी जो इंडियन नेवी की जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होता है, जिसका नाम क्या है, मिलन 2022, इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये कब से कब तक शुरू होगा? 25 फरवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। कहाँ शुरुआत हो रहा है? सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में इसकी शुरुआत हो रही है। ये 9 दिन का टाइम पीरियड होगा, 9 दिन ये चलेगा, 2 फेज में चलेगा। एक होगा हार्बर फेज, जो बंदरगाह जिसको बोलते हैं, ये कब से कब होगा? 25 से 28 फरवरी तक किया जाएगा। और जो सी फेज, जो समुद्री फेज होगा, वो 1 से 4 मार्च तक किया जाएगा। हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 ईयर्स कंप्लीट हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। और इसका थीम जान लेते हैं। जो मिलन 2022 था, इसका थीम क्या था? कैमरेडरी, कोहेंसन और कोलैबोरेशन, ये उसका पूरा थीम था। इससे क्या होगा, ये जो हमारा जो मैरीटाइन पावर है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगा। वर्ल्ड लेवल पे हमारा जो मैरीटाइन पावर है उसको ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और भी जितने सारे स्किल्स हैं दूसरे कंट्री से हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, और इनोवेटिव आइडिया हम लोग ले सकते हैं। इस बार में लगभग
अगर देखा जाए इसमें काफ़ी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे इसमें टोटल कंट्री की बात करें तो 42 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अमेरिका पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल इसका देखते हैं, इसकी हिस्ट्री थोड़ी जान लेते हैं। जो मिलन एक्सरसाइज कब से शुरू हुआ था, ये हमारे भारतीय नेवी, इंडियन नेवी के द्वारा 1995 में अंडमान एंड निकोबार में इसको शुरू करी गई थी। ये आपका बाई एनुअली एक्सपर्ट मतलब ये है क्या बोल सकते हैं, द्विवार्षीय है, इसको मनाया जाता है। ये इसमें 2001, 2015 और 2016, 2020 को छोड़ करके लगभग हर एक जो मिलन एक्सरसाइज था बाई एनुअली ही मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। मिलन एक्सरसाइज कहाँ पे 25 फरवरी से शुरू होने वाला है, कहाँ पे शुरू होगा, सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में शुरू होगा। 9 दिन का ये चलेगा, 2 फेज में होगा, हार्बर फेज और सी फेज। हार्बर फेज आपका 25 से 28 तक चलेगा, सी फेज आपका 1 से लेकर के 4 मार्च तक चलेगा। थीम इसका ये रहा, कैमरेडाइर कोहेंसन एंड कोलाबोरेशंस। इसमें टोटल कंट्री कितने भाग ले रहे हैं, 42 कंट्रीज ले रहे हैं। पहली बार यूएसए ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है हमारा गिरिराज सिंह लॉन्चेज ऑम्बुड्स पर्सन ऐप फॉर महात्मा गांधी नरेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऑम्बुड्स पर्सन ऐप महात्मा गांधी नरेगा के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। मनरेगा स्कीम ऐसा है कि आपको बहुत ही ग्रामीण स्तर पे काफ़ी एक रोजगार प्रोवाइड कराता था 100 दिन की। पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। मनरेगा स्कीम क्या था, महात्मा गांधी क्या नरेगा, इसको नरेगा के नाम से बहुत फेमस था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। ऑलराइट, तो ये एक ऐसी स्कीम थी जो कि 100 दिनों के लिए रोजगार पक्की करती थी, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। यहाँ पे दे रखा है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधानसभा में पारित किया गया है। इसके बाद 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया। शुरुआत में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। इसमें क्या होता है, मनरेगा योजना विश्व की एकमात्र ऐसी योजना है जो 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है। 100 डेज आपको पक्का हो गया कि हाँ आप 100 दिन तक आपको काम मिलता रहेगा। इस योजना के संचालन के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 की बात करें तो 40,100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे स्पेशली इसी के लिए, नरेगा स्कीम के लिए। देश के करीब मतलब ये बड़ा अच्छा था कि आपको जो लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, अपनी आजीविका का इससे आसानी से लाभ उठा सकते थे 100 दिन का लेकर के। ऐसे कमज़ोर आय वर्ग के लोगों को उनके ही ग्राम पंचायत में रोजगार दिया जाता है। इससे पलायन की समस्या को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। जो काफ़ी गरीब और बेरोजगार लोग हैं गांव के, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के, वो दूसरे स्टेट में जाते हैं कमाने के लिए, तो यहाँ पे 100 दिन की रोजगार उनको मिलेगी, तो कम से कम इस तरीक़ा से वो बच सकते हैं। तो इसमें क्या होता था, ये जो योजना था इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे थे बट उनको पेमेंट्स नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारी शिकायतें हो रही थी, सही से मतलब उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए गिरिराज सिंह ने क्या किया है, जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मंत्री जी हैं, उन्होंने ऑम्बुड्स पर्सन नामक मतलब ऐप है जिसके जरिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। हर चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझा जा सकता है। इसमें क्या ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो भी सारी दिक्कतें इस नरेगा स्कीम के तहत हो रहा था, तो इसमें वो मतलब जो कंप्लेंट्स आ रहे थे उसका सही से बहुत फास्ट तरीके से इसका रिजोल्यूशंस होगा। इसका थीम बस यही है। नेक्स्ट है हमारा जी किशन रेड्डी इनॉग्रेट्स ए कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देवायतनम। ऑलराइट, तो जी किशन रेड्डी जी हमारे जो कल्चर मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इन्होंने क्या किया है, 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम क्या रखा है, देवायतनम एन ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि कब 25 से लेकर के 26 फरवरी तक हम्पी कर्नाटका में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम क्या है, टू डेलिबरेट अपॉन द फिलोसॉफिकल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, साइंटिफिक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एस्पेक्ट्स ऑफ द टेम्पल। जो मंदिर से रिलेटेड जो भी हमारा एस्पेक्ट्स हैं, फिलोसफिकल हो गया, धार्मिक स्तर पे, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, जो भी स्तर आर्किटेक्चर लेवल पे जो भी सारी चीज़ें हैं, इसको अच्छे से डेलिबरेट करना है।
It also intends to initiate a dialogue on evolution and development of various style of the temple architecture। और इसमें क्या है, एक शुरुआत भी है डायलॉग्स और इवोल्यूशन, और उसके बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं, आर्किटेक्चर हैं जो पुराने ज़माने के हैं, उसको उसकी जो आर्किटेक्ट है उसको समझना और उस पर डेवलपमेंट पे काम करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इसका नाम क्या है, देवयत्नम। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जी किशन रेड्डी के द्वारा अपनाइन किया है। 2 दिन का ही होगा, 25 और 26 को ये किया जाएगा। कहाँ पे, हम्पी कर्नाटका में ये किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा राकेश शर्मा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज है। राकेश शर्मा रीअपॉइंटमेंट एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक। जो आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं, राकेश शर्मा जी। रीअपॉइंट इनको किया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। His appointment has been approved by Reserve Bank of India. He has been appointed for 3 years with effect from March 19, 2022। मार्च 19 मार्च 2022 से ये कार्यकाल में आएंगे। अगर इनकी टेन्योर को देखा जाए तो अगले 3 साल के लिए रहेंगे। He was appointed as MD and CEO of IDBI Bank for first time in October 2018। अक्टूबर 2018 में पहली बार ये IDBI के MD और CEO बने थे। इसके पहले देखे, ही वॉज वर्किंग विथ कैनरा बैंक एज एमडी सीईओ। इसके पहले वो क्या थे, कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ रह चुके हैं। हेडक्वार्टर अगर आईडीबीआई का देखे तो हमारा मुंबई में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा संजीव सन्याल अपॉइंटेड फुल टाइम मेंबर ऑफ पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ये जो हमारा पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इसका फुल टाइम मेंबर बना दिया गया है। किसको, संजीव सन्याल को बना दिया गया है। ये काफ़ी जाने माने अर्थशास्त्री और हिस्टोरियन है। संजीव सन्याल हैज़ बीन इंडक्टेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ईएसी पीएम जिसको बोल सकते हैं। ही इज करेंटली सर्विंग एज ए फिनांस मिनिस्ट्री प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ फिनेंशियल मिनिस्ट्री सिंस 2017 से ये क्या कर रहे हैं, फिनांस मिनिस्ट्री के प्रिंसिपल एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पे ये भी काम कर रहे हैं। ही इज़ वाइडली नोन फॉर हिज रोल एज ग्लोबल स्ट्रेटेजिक्स एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ड्यूट्स बैंक। इसमें ये अपना भागीदारी निभा चुके थे, इसके लिए इनको काफ़ी जाना जाता है। ये जो बैंक है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे। ये जो हमारा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है पीएम की, इंडिपेंडेंट बॉडी है कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डेट एडवाइस पीएम ऑन इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड इशूज। ये क्या करते हैं, पीएम को एडवाइस करते हैं इकोनॉमिक और इससे रिलेटेड जो इशू होता है इस पर। इसके चेयरमैन अभी कौन है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पीएम का ये जो चेयरमैन कौन है, विवेक डेबरॉय है। तो इनको याद रखना है, संजीव सन्याल, जिनको पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का फुल टाइम मेंबर बना लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा HUL, डेट मीन्स हिंदुस्तान यूनिलीवर अपॉइंट्स नितिन परांजपे एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और संजीव मेहता को सीईओ बना लिया है। इसमें इसने क्या किया है, इस दोनों मतलब पोस्ट को इन्होंने सेपरेट किया है। HUL हैज सेपरेटेड द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर। इसने चेयरमैन को अलग रखा है और सीईओ को अलग रखा है। तो इसके साथ क्या होगा, नितिन परांजपे ये क्या होंगे, जो कि अभी करेंटली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूनिलीवर के हैं, इनको बना दिया है क्या, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कंपनी, जो कि 31 मार्च से ये रहेंगे। और संजीव मेहता को क्या बना दिया गया, इसका सीईओ और एमडीओ बना दिया गया है। किसका, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का। नेक्स्ट हमारा एक बुक से रिलेटेड है, अ बुक टाइटल द ग्रेट टेक गेम। इसका नाम क्या है, द ग्रेट टेक गेम, पेंड बाई अनिरुद्ध सूरी के द्वारा इसको लिखा गया है। इंडियन ऑथर अनिरुद्ध सूरी हैज़ कम आउट विथ हिज न्यू बुक, टाइटल ये दे रखा है ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशन। इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाई द हार्पर कॉलिंग्स इंडिया। In this book, the author lays out a roadmap for how any country must develop its own strategic plan to succeed in technology and dominant era। इसमें बेसिकली लिखा गया है कि कोई भी कंट्री है, कोई भी नेशन है, अपना खुद का स्ट्रेटेजिक प्लान कैसे बना सकता है और टेक्नोलॉजी के लेकर के कैसे एक डोमिनेंट हो सकता है। तो इन सारी बातों को एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे बात लिखी गई है। किसके द्वारा लिखा गया है, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेट्स इंडस्ट्री कनेक्ट 2022। इसमें क्या होगा, ये जो हमारे ये क्या है, केमिकल्स फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी संभालते हैं मनसुख मांडविया जी। उन्होंने क्या किया है, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है इंडस्ट्री कनेक्ट 2022। इसमें क्या होगा, जो भी हमारी
जो केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हैं इसको और बेहतर बनाने के लिए इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों को इनोवेटिव आइडिया के तरह से इसको बेहतर बनाने के लिए ये सारी सेमिनार्स किया गया है केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स के फील्ड में इसको बढ़ाने के लिए। इसलिए इसका नाम रखा गया इंडस्ट्री कनेक्ट 2022